कि जनगणना जो कराया गया है उसके जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो सही नहीं है। अब क्या हुआ, बिहार को आपने बिल्कुल टुकड़े 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 में बांट दिए। जाति कहाँ हुई साहब, आप सबकी जातीय जनगणना कर रहे हैं कि जिस प्रकार के जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं भाई उससे जो है ना पूरे के पूरे आंकड़े को संदेह कटघरे में खड़ा कर देता है। अब आपने सबको बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर दिया है कि अपने बारे में देखो, अपनी जाति को देखो, कितनी संख्या है। भाई आप इस तरह का जो काम किए हैं तो उससे किस बिहार को फायदा हुआ, कौन से बिहारी को फायदा हुआ? आप तो रोज देख रहे हैं ना, इस पर रोज विवाद हो रहा है। बहुत सारे जाति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जनगणना जो कराया गया है उसके जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो सही नहीं है। देखिए एक बात आप जरा देखिए, जो जनगणना हुआ है और जो आंकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें से अगर आप गौर करके देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ जातियों को तो क्लब कर दिया। जैसे देखिए एक बहुत बड़ी जाति है जिसको आप वैश्य समाज में बनिया समाज बोलते हैं। अब बनिया का एक ग्रुप बना दिया, उसमें 19 से 20 जातियों को लगा दिया। बताइए कलवार अलग जाति है कि नहीं, सूढ़ी अलग जाति है कि नहीं है, कसेरा अलग जाति है कि नहीं है, मोदी अलग जाति है, 19 से 20 जातियों कर दिया। उसके बाद आप देखिए कान्हू को अलग, तेली को अलग, सोनार को अलग, कैथ बनिया को अलग, अवध बनिया को अलग। अगर आप जितने बनिया समाज के लोग हैं जिनको पूरे अम्ब्रेला की तरह बनिया समाज से जुड़ते हैं, अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो उसकी आबादी आज 8% के आसपास। लेकिन नीतीश बाबू ने क्या किया, अलग अलग कर करके क्या क्या कर दिया सबको। भाई आप जरा बताएं, नीतीश बाबू बताएं कि भाई जो ये तेली समाज है, जो कानू समाज है, जो सोनार समाज है, ये लोग बनिया समाज में नहीं आता है। यहाँ तो ऐसा कर दिया। फिर आप जरा देखिए जो इन्होंने किया। अब देखिए लोहार समाज है, बहुत दिनों से वो लोग यहाँ काफ़ी अपना आंदोलन भी चलाते हैं। उनको 2 जगह रख दिया, एक कमार में डाल दिया लोहार को और फिर एक लोहारा कर दिया, लोहार। वैसे ही अगर आप देखिएगा तो पूरा का पूरा जो आप मुस्लिम समाज को पूरा जाति में तो बांट दिए। आज तक ऐसा तो कभी होता नहीं था। मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारे जाति में बांट दिया, लेकिन वहाँ भी देखिए 2 फिरका है ना, एक सुन्नी है एक शिया है। तो सुन्नी लोग को तो आप जात जात में बांट कर दिखा दिया, और शिया लोग का कहीं चर्चा ही नहीं है। तो नीतीश बाबू बताएं कि बिहार में शिया समाज के लोग नहीं रहते हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड उन्हीं की सरकार ने बनाया है। काफ़ी शिया समाज के यहाँ लोग रहते हैं, उनकी मस्जिदें हैं, उनको पूरी की तरह से उनको गिना नहीं गया। आप उसके बाद जरा आ जाइए क्रिश्चियन में, मैंने बताया पहले भी था, क्रिश्चियन में क्या लिख दिया, ईसाई करके क्या कर दिया उसमें कर दिया हरिजन। एक तो गलत शब्द का प्रयोग किया, हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं होता, उसमें डाल दिए। उसके बाद हरिजन पिछड़ा वर्ग कर दिया। तो जाति कहाँ हुई साहब, आप सबकी जातीय जनगणना कर रहे हैं। तो कहेंगे कि हमने आदर्श में डाल दिया है, तो आदर्श में तो मात्र 96,000 लोग हैं, अगर देखिएगा निकाल करके। उसके बाद आप जरा जाइए बिहार में भगवान बुद्ध की धरती रही है, बुद्धिस्ट लोग यहाँ हैं, उनकी जनगणना में कोई चर्चा ही नहीं है। जैन आप नालंदा में रहते हैं, नालंदा में चले जाइए, पावापुरी चले जाइए, पटना साहिब में कई जगह जैन समाज के लोग रहते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं। पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का आप जानते हैं, उनकी जन्म स्थिति है। कितने यहाँ पर सिख समाज के लोग हैं, उसमें कितनी जातियाँ हैं, उनकी भी कोई गणना नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि कई धर्मों के लोगों का गणना ही नहीं किया गया। अगर आप टोटल भी देखिए अगर, तो भाई आप जोड़ लीजिएगा तो समूचा हिंदू समाज को करिए और जोड़ते हैं तो 80-81 के आसपास आते हैं। जो मुस्लिम समाज आता है 17 पॉइंट समथिंग के आसपास आता है। तो भी जोड़िएगा, देखिए कि 2 से 2.5% लोग कौन है। तो 2 से 2.5% जो जिनकी मैंने चर्चा की, तो 2 से 2.5% का मतलब क्या होता है। बिहार की आबादी अब बता रहे हैं 13 करोड़ 7 लाख। तो अगर 2% भी है तो 26 लाख लोग को कहाँ है जी, कहीं उनका जिक्र ही नहीं है। और आपने सिर्फ आदर्श में 96,000 दिखा दिए। तो स्वाभाविक है कि जो जिस प्रकार के जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं भाई उससे जो है ना पूरे के पूरे आंकड़े को संदेह कटघरे में खड़ा कर देता है। सब समाज को लगता है कि मेरी इतनी आबादी है। और मैंने तो यही कहा कि जब बताइए भाई, अगर आप पूरा देखिएगा तो 49 ऐसी जातियाँ हैं जिनकी आबादी बिहार में 50,000 से कम। अब जरा सोचिए क्या होता है पूरा का पूरा, जो आज कोई कह रहा है कम और ज़्यादा क्यों समझ रहा है। लगता है कि भाई हम कम हो गए तो हमारी शक्ति कम है, हमारी ताकत कम है,
अगले आगे आइडेंटिटी का क्या होगा? तो नीतीश बाबू ने क्या किया था बिहार में? बिहार की चर्चा करते थे, बिहारी अस्मिता की बात करते थे, बिहारीपन की बात करते थे, बिहार के सब नेशनलिज्म की बात करते थे। और अब क्या हुआ? बिहार को आपने बिल्कुल टुकड़े 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 में बांट दिए, सबको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो जिस बिहारी अस्मिता की आपने शुरू से ही 2005 में जब बने थे तो बिहार दिवस मनाया, बिहार में लोगों में कि भाई बिहारीपन जगे, लोग बिहार के बारे में सोचे। अब आपने सबको बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर दिया है कि अपने बारे में देखो, अपनी जाति को देखो, कितनी संख्या है। तो बहुत बड़े जो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, मैंने बताया था कि 190 से ज़्यादा जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। सब लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से उनको लग रहा है कि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस है, जब एक जनगणना, इस प्रकार की जाति जनगणना नहीं हुई थी। और यही नीतीश बाबू जमात की बात करते थे पहले, बहुत ही पिछड़ा समाज, पूरा का पूरा अनुसूचित जाति का समाज। और आप क्या कर रहे हैं? आप जमात से समाज की तरफ बढ़ते, समाज की तरफ पूरा प्रदेश आता है, फिर देश आता है। आखिर राष्ट्रभक्ति होगी कि नहीं, प्रदेश भक्ति होगी कि नहीं? और यही देखिए फर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं। हमारा वैज्ञानिक जब जाता है चांद पर, कोई पूछता है तुम किस जाति के हो? और नीतीश बाबू सबको गिनवा रहे हैं। तो भाई बिहार को आपने जो भी मॉडल दिया है वो ऐसा मॉडल दिया है कि उससे जो बिहारीपन है ना, उसको बहुत आघात हुआ है। अच्छा, आंकड़ा जारी होने के बाद जिले में भी कुछ मोहल्ले गांव से आ रहे हैं कि हमारा जातीय जनगणना नहीं हुआ है। कुछ लोग तो यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि जाति सूचक जाति पर होगा, आधारित पर हुआ है। इसको किस प्रकार से? यही तो मैंने बताया ना, मैंने जो आपको इतने आंकड़े दिए वही दिखाता है कि जो जनगणना इन्होंने कराया भी, वो भी जो है ना साहब, वो भी संदेह, जो आंकड़े दिए गए हैं ना, वो संदेह के घेरे में। लोगों को लगता है कि सर ठीक से जनगणना हुई नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी गणना ही नहीं हुई है। तो भाई आप इस तरह का जो काम किए हैं, तो उससे किस बिहार को फायदा हुआ? कौन से बिहारी को फायदा हुआ? मैंने जिस बात की चर्चा की कि भाई आप चर्चा क्या करते थे कि हम बिहार में न्याय के साथ विकास करेंगे, और अब क्या रहा? बिहार को तो आप पूरा विनाश की ओर ले जा रहे हैं और मॉडल आपका बिखराव का है। अंजलि कॉचूर, अ हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर, 2nd फ्लोर, सगुना मोड़, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।